का रात्रि क्लास है 1966। चौरासी जन्म तो हैं ही, बाकी ये जो तुम्हारा जन्म है, ये जन्म है ही गुप्त। और ये बात जो तुमको समझाते हैं, वो समझाने वाला शिव बाबा ही है, परंतु समझाने वाला निराकार है। वो ये नहीं समझते हैं कि हम आत्मा हैं, और इसीलिए वो हम सबका बाबा है, और हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। इसलिए फादरहुड नहीं कहा जाता। अगर फादरहुड होता तो कृष्ण को कोई भी याद न करते। सब भाई भाई हैं, इसलिए कृष्ण को याद करते हैं। आत्मा भी गुप्त है, किसको पता ही नहीं है। निराकार बाप आकर के पढ़ाते हैं। गीता में भी भूल कर दी है कि कृष्ण भगवान है। तो अब परमात्मा कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। राजाओं का राजा बनाता हूं। कृष्ण भी राजा था ना। अब ये भी कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला उत्पन्न हुई। तो अब रुद्र तो कृष्ण को नहीं कह सकते हैं। कृष्ण का कोई रौद्र रूप नहीं है। और यज्ञ में तो ब्राह्मण चाहिए। कृष्ण तो हो ही नहीं सकता। सारी दुनिया में कृष्ण को ही भगवान मानते हैं। और कृष्ण तो साकार था। अभी तुम समझते हो कि भगवान तो निराकार है। निराकार भगवान जरूर निराकारी स्टेज वाला होगा। कृष्ण तो साकार है। कृष्ण वाली आत्मा अंतिम जन्म में भी साकार है। ब्रह्मा साकार है ना। ब्रह्मा का कोई फोटो निराकारी स्टेज वाला नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं मैं भी गुप्त हूं। तो अब मुझे गुप्त बाप से तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनना है। ये बाप कहते हैं कि तुमको पारस बनाने वाला मैं हूं। ऐसा कोई पत्थर नहीं होता है कि पारस पत्थर से छूने से
लोहा सोना बन जाए। ये तो पत्थर बुद्धियों की बात है। कि स्पर्श करने मात्र से, संग का रंग चढ़ने मात्र से पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हैं। अब बाप बताते हैं कि धर्मों के नाम भी शरीरों पर ही पड़ते हैं। आत्मा के ऊपर नहीं पड़ते हैं। हर धर्म वाले की शक्ल अपनी अपनी अलग अलग होती है। तो इससे साबित होता है कि आत्मा कभी भी फारसी गुजराती नहीं कहलाती है। आत्मा उत्तर भारत या दक्षिण भारत की नहीं होती है। शरीर ही उत्तर भारत दक्षिण भारत के होते हैं। शरीर ही विदेशी और स्वदेशी होते हैं। तो तुम अपन को आत्मा समझो। बाप तुम आत्माओं को सुख देते हैं। जो आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होते हैं उनको तो दुख ही दुख मिलता है। वो संपूर्ण सुखी नहीं होते हैं। मैं तुमको संपूर्ण सुखी बनाता हूं। तो माम एकम याद करो। कोई दूसरे धर्म पिता आदि को याद नहीं करना है। वो तो आते ही आधे में हैं। तो तुमको संपूर्ण सुख कहां से देंगे? अब ये बात तुम जानते हो कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तुमको समझाया भी जाता है कि आत्मा के लिए कोई धर्म आदि की बात नहीं होती है। तुम सब आत्माएं ब्रदर्स हो। ये देवान है, मैं फलाना हूं, मैं पारसी हूं, ये सब देह के धर्म हैं। अभी बाप कहते हैं कि हे बच्चे, तुमको इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। रावण ने तुमको 2500 सालों से अपवित्र बनाए रखा है। अभी तुम राम के बने हो और अभी तुम सन्मुख बैठे हुए हो। तो ये बात सुनते ही नशा चढ़ जाना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अभी बाप समझाते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चों, अब तुम पतित न बनो। तुम पुकारते ही आते हो कि आ करके हमें पावन दुनिया में ले चलो। तो जरूर मैं आता हूं ना पावन दुनिया में ले जाने के लिए। अब ये अंतिम जन्म पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ये बाप तुमको रोज ही पढ़ाते हैं और समझाते ही रहते हैं। अब कहते हैं बच्चों, बाप को पूरा पूरा याद करो
तो तुम्हारा कल्प कल्पांतर के लिए वो ही पार्ट रुंध जाएगा। और फिर बाप को याद करते करते तुम घर पर पहुंच जावेंगे। तुम बच्चे ही 84 जन्मों का चक्कर काटने वाले हो। फिर 5000 साल बाद आकर के मिलोगे। अभी ये देह और देह के धर्मों की सब बातें भूल जाओ। अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बुद्धि से पतितपना बिल्कुल त्याग दो। ये भगवान का फरमान है कि यहाँ बाप के पास आकर के फिर छोड़ नहीं जाना। अभी अगर पावन नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही होता रहेगा। तुमको पतित दुनिया से अंदरूनी रूप से घृणा आनी चाहिए, तब ही तुम्हारा सच्चा त्याग हो सकता है। अभी बाप कहते हैं, बच्चों मैं आया हुआ हूं तुमको घनेरे सुखों की दुनिया में ले जाने के लिए। बाप को याद करेंगे तो 16 कला संपूर्ण बनेंगे और माला के दाने बन जाएंगे। अगर औरों को याद किया तो औरों की याद आवेगी, फिर 16 कला संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। और बाप तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम विश्व पर राज्य करेंगे। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूं। उन विधर्मी बच्चों के लिए जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके लिए स्वर्ग स्थापन नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा बाप निराकार है, वो धर्म पिता हैं। पहले जन्म में जब होते हैं तो निराकारी होते हैं, फिर अगला जन्म लेते ही साकारी बन जाते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए निराकार शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा निराकारी स्टेज वाला है। निराकार से ही तुम्हें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। वो निराकार बाप सदा शिव है, सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है, सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। इसलिए वो ही आकर के स्वर्ग स्थापन करते हैं। अभी बाप बच्चों को समझानी देते हैं कि हे मेरे सिकीले बच्चों, आपस में अगर एक दो को दुख देते रहेंगे तो तुमको भी दुखी होकर के मरना पड़ेगा। मुख से इतना भी नहीं बोलना है कि फलाना ऐसा है। अगर पर चिंतन करेंगे तो अपना बना बनाया पद खो देंगे। अंत में तो सबको साक्षात्कार हो जाएगा, हम क्या बनने वाले हैं। अभी यहाँ तुमको बाप द्वारा बाप ब्रह्मा के द्वारा वर्षा देते हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए
कि बाप कौन है, ब्रह्मा कौन है और ब्रह्मा किस रूप में वर्षा देते हैं। अभी तो बाप आते ही हैं पावन बनाने के लिए। कैसे पावन बनाते हैं सो आकर के समझो। आत्माओं को परमपिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं। ये बाप और बच्चों की रूह रेहान है, दूसरा कोई भी इस रूह रेहान को समझ नहीं सकता। तुम बच्चे जो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हो वो ही समझ सकते हो। ये रूह ही है जो शरीर के द्वारा पतित बनती है। शरीर के द्वारा कर्मेंद्रियों से कर्म कराती है। जैसा संग करती है वैसा रंग लगता जाता है। अभी तुम्हारी रूह पतित बन पड़ी है तो पतितों के संग से पतित बनी है ना। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो अब बाप कहते हैं बच्चे पूरा पुरुषार्थ करके मेरे से पूरा वर्षा ले लो और औरों को भी आप समान बनाते रहो। सन्यासियों का होता है हद का वैराग। वो घर बार छोड़ जंगल में जाकर के बैठते हैं। तुम तो घर बैठे भी सारी दुनिया का बुद्धि योग से त्याग कर देते हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब ये सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है, ये नाटक ही पूरा होता है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। अब हमको अपने घर वापस जाकर के फिर से पार्ट बजाना है। तो ये तुम्हारा बेहद का वैराग हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। दूसरी एक अधूरी मुरली है 1 अक्टूबर 1966 की। रिकॉर्ड चला है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। अभी मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। बच्चे जानते हैं अभी हम बेहद के बाप के सामने बैठे। तो बच्चे कहते हैं बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई है अथवा अभी हम पा रहे हैं वो बादशाही सतयुग में तो हम नहीं पावेंगे, वो इसी समय हम पाते हैं। ये संगम युग पर ही तुम पा सकते हो और ये गीत गाए सकते हो। कौन सा? तुम्हें पाके हमने सारा जहान पा लिया। घर में बैठे हुए अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं। सेंटर्स पर भी तुम्हें ये सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बात अच्छी तरह याद रखनी है और कोई नई बात भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कल्प कल्प हम विश्व की बादशाही बाप से लेते हैं तो
तो नई बात तो नहीं है। हाँ, नया कोई सुनेगा तो समझेगा कि ये बात इनको शिव बाबा ने कही है। अब वो तो है निराकार। निराकार आत्माओं का बाप है, क्योंकि आत्मा है निराकार तो परमात्मा बाप भी निराकार। आत्मा को निराकार तब कहते हैं जब तक उसने साकार रूप धारण नहीं किया है। तो बच्चे जान गए हैं कि हम बेहद के निराकार बाप से यही नॉलेज सुन रहे हैं। वो रूहानी टीचर हमको पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को मेहनत है आत्माभिमानी बनने की। ये मेहनत क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि 63 जन्म की तुम्हारी आदत पड़ी हुई है। क्या? देहभान में आने की। एक दो के गुरु बन सकते हैं, ये बात समझाने के लिए एक दो को सावधानी दे सकते हैं कि आत्म की स्थिति में रहो। पहली सावधानी है अपन को आत्मा समझो। बेहद के बाप की याद में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं बाप की याद में रहो। बाप की याद के सिवाय और कहीं भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है आत्माभिमानी भव, और बाप की याद में रहो। वो बाप है ही पतित पावन। वो अभी सन्मुख कहते हैं मुझे याद करो। किसको कहते हैं? तुम आत्माभिमानी बनने वाले बच्चों को ही कहते हैं। सारी दुनिया तो आत्माभिमानी नहीं बनेगी। तो तुमको कितनी सहज युक्ति बताते हैं। ये मनमना भवा अक्षर भी है, परंतु इन अक्षरों को जब कोई समझे, 3 अक्षर हैं, मत, मना, भव। मेरे मन में समा जा। ये तुम्हारी याद की यात्रा है और सिखाने वाला एक ही बाप है। एक के सिवाय और कोई भी नहीं हो सकता दूसरा। तुम बच्चे ही जानते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं। वो दुनिया में होती है जिस्मानी यात्राएं। अभी हम तो जिस्मानी यात्रु नहीं है, हम रूहानी यात्रु हैं। इस याद की यात्रा से ही विकर्म भस्म होंगे। जब तुम्हारे विकर्म भस्म हो जाएंगे तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। तुमसे कोई भी विकर्म होगा ही नहीं। वि माने विपरीत, कर्म माने कर्म। श्रीमत के बरखिलाफ तुम कोई भी कर्म नहीं करेंगे। और याद के सिवाय कोई भी उपाय नहीं है जो तुम विकर्माजीत बनो। जब तुम विकर्माजीत बनते हो तो होता है विकर्माजीत संवत, और दूसरा होता है विकर्म संवत। कितने साल हुए विकर्म संवत को? है 2500 साल हुए। जब से द्वैतवादी युग शुरू हुआ, रावण राज्य शुरू हुआ,
तो विकर्मी संवत शुरू हुआ। रावण राज्य शुरू होता है और विक्रम शुरू हो जाते हैं। अभी तुम विक्रमादित्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कैसे बनते हो विक्रमादित्य? जो विपरीत कर्मों के ऊपर जीत पा जाते हो। श्रीमत के जो बरखिलाफ कर्म हैं, उन कर्मों पर तुम जीत पाते हो। कैसे बनते हो? हैं? एक की मत पर चलने से तुम विक्रमादित्य बनते हो और अनेकों की मत पर चलने से तुम विकर्मी बन जाते हो। वहां सतयुग में तो कोई विकर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां 10 मतें डालने वाला कोई रावण नहीं होगा। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते हैं। तुम तो जान गए हो। क्या खास बात जान गए हो? कि एक की मत पर चलने से हम स्वर्गवासी बनते हैं और अनेकों की मत पर चलने से नरकवासी बनते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? अभी रिहर्सल हो रही है। देहधारियों की मत पर चलने से तुम दुखी हो जाते हो और बाप की मत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए सुखी हो जाते हो। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप द्वारा तुम ये सब बातें जान गए हो। कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है। क्योंकि बाप ही तो बच्चों को नॉलेज देंगे ना। तो नॉलेज देने वाले गॉड फादर का नाम भी चाहिए। क्या नाम है? बाप का नाम क्या है? जिनकी नॉलेज से तुम सदैव क्या बनते हो? हैं? नॉलेजफुल बनते हो। बाकी ऐसे नहीं है कि वो नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारा हो तो उसकी पूजा क्यों करते हो? पूजा का आधार क्या है? देवताओं की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जरूर देवताओं ने पवित्रता को धारण करने का पुरुषार्थ किया है। और शिव बाबा की पूजा क्यों होती है? क्या शिव बाबा ने भी पवित्रता को धारण करने की पुरुषार्थ किया है? हैं? शिव बाबा तो है ही एवर प्योर, फिर उसकी पूजा क्यों होती है? इसलिए होती है कि वो शिव है जो सदा कल्याणकारी सदा शिव है। वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो भी बाप समान बन जाता है। और जब बाप समान बन जाता है तो कैसा पुरुषार्थ करता है जो बाप समान बन जाता है? पवित्र होने का पुरुषार्थ करता है या अपवित्र बनने और बनाने का पुरुषार्थ करता है? हैं? जरूर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करता है। इसलिए शिवलिंग पूजा जाता है। बाकी मैं तो बिंदी हूं, मेरी तो पूजा हो ही नहीं सकती।
मैं न पतित बनता हूं और न पावन बनता हूं, मैं तो सदैव अवर पूज्य हूं। तो पूजा करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं उनका नाम है शिव। वो ही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है उस परमपिता परमात्मा बाप को। क्या? उस परमपिता परमात्मा बाप को, इस ब्रह्मा को याद नहीं करती है। भक्ति मार्ग में कोई ब्रह्मा की मूर्ति बनाता है, मंदिर बनाता है, याद करता है? कोई याद नहीं करता। इसको याद करते हैं। ये पतित पावन नहीं है, वो पतित पावन है। ऐसे क्यों कहा? क्योंकि 66 में वो पाठ प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। 10 वर्ष की घोषणा की है। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, माने 76 के लिए इशारा किया। तो उस परमपिता परमात्मा बाप को याद करती है आत्मा। आत्मा बाप की महिमा करती है। वो सुख का सागर है, शांति का सागर है। करोड़पति बाप है तो बच्चों को क्या देगा? है? अरे लाख करोड़ देगा ना देगा, वही चीज देगा। ये शांति का सागर है, सुख का सागर है, तो क्या वर्षा देगा? सुख और शांति का वर्षा देता है। जरूर वर्षा देते होंगे बच्चों को। जो अच्छा कर्तव्य करते हैं उनका ही यादगार बनाते हैं। तो दुनिया में सबसे जास्ती यादगार मंदिर किसके बने हुए हैं? शिव बाबा के बने हुए हैं। इससे क्या साबित होता है? कि दुनिया में जितने भी दाता हुए हैं, देने वाले, उन दाताओं के बीच में सबसे बड़ा दाता शिव बाबा ये है। तो उनका यादगार बनाते हैं, पूजा करते हैं। एक शिव बाबा ही है जिसका गायन होता है। गायन भी होता है और पूजा भी होती है। पूजा होती है तो जरूर वो शरीर के द्वारा कर्तव्य करते हैं। पूजा का आधार क्या है? हैं? कोई कर्तव्य किया है तब पूजा होती है कि बिना कोई कर्तव्य के पूजा होती है? जरूर कोई कर्तव्य किया है। क्या कर्तव्य किया है? क्या प्रूफ? अरे कर्तव्य कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के कर्तव्य होता है? तो कौन सी कर्मेंद्रिय की पूजा होती है? लिंग की पूजा होती है। तो लिंग से कोई कर्तव्य किया है ना, तब तो उनके लिंग की पूजा होती है। और देवताओं के अन्य अन्य कर्मेंद्रियों की पूजा होती है। और देवताओं की आंखों की पूजा होगी, कमल नयन कहेंगे, कमल मुख कहेंगे, कमल हस्त, कमल पाद कहेंगे। कोई देवता को लिंग नहीं दिखाया और शिव बाबा को लिंग ही दिखाया है। तो कर्तव्य किया है ना, तब तो उनका गायन है। क्या गायन है? हैं? क्या गायन है? अरे शास्त्रों में कोई गायन है? हैं?
शास्त्रों में उनका गायन है कि उन्होंने हालाहल विष पिया, सारी दुनिया भयभीत हो गई, किसी ने वो काम नहीं किया और उन्होंने सारी दुनिया को भस्मीभूत करने वाला वो विष पी लिया। फिर भी वो एवर प्योर है। विष पीने वाले को एवर प्योर कैसे कहेंगे? अरे विषयी विकारी को कोई एवर प्योर कहेगा क्या? हाँ, क्योंकि वो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, देह की भान में आता ही नहीं। देह भान में आएगा तो विष का असर होगा, देह भान में आता ही नहीं। तो बाप कब पुजारी भी नहीं बनते हैं। ये जो गायन है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी, ये शिव का गायन है। यह शिव जिसमें प्रवेश करते हैं उसका गायन है? जिस तन में प्रवेश करते हैं उसका गायन हो सकता है। शिव न पूज्य बनता है और शिव न पुजारी बनता है। वो तो सदैव पूज्य है। इसलिए कहते हैं, क्या नाम देते हैं उनको? सदा शिव। ये सदा शिव का गायन उनका कब होता है? हैं? सदैव कल्याणकारी। सदैव कल्याणकारी का मतलब कोई काल नहीं है, न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है, जिसमें उसने ऐसा कार्य किया हो जो अपवित्र कार्य हो गया हो। क्या? कर्म से भी कभी अपवित्र नहीं है, दृष्टि से भी कभी अपवित्र कर्म नहीं करता, कर्मेंद्रियों से भी कभी अपवित्र कर्म नहीं करता, और वाचा से भी जो बोलता है वो सदा सत्य ही सत्य। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे आप ही पूज्य आप ही पुजारी। मैं पूज्य बनता हूं जबकि पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं। हा? मेरी पूजा कब होती है? सतयुग और त्रेता में पूजा नहीं होती है। कब होती है? द्वापर और कलयुग में मेरी पूजा होती है। जो मेरी पूजा करते हैं वो पूजा किसकी करते हैं? मुझे बिंदी की पूजा करते हैं या लिंग की पूजा करते हैं? सतयुग में तो पूजा नहीं करते हो। भक्ति मार्ग में उस पतित पावन शिव बाबा को याद करते हैं। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति उस एक की ही होती है, फिर बाद में व्यभिचारी बन जाते हैं। क्यों? भक्ति मार्ग की बात बताई। पहले अव्यभिचारी भक्ति करते हैं और बाद में व्यभिचारी हो जाते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? जरूर संगम युग में ही शूटिंग होती है। जब सरेंडर होने जाते हैं, बुद्धि से सरेंडर होते हैं पहले पहले, तो एक शिव बाबा की सेवा है और किसी के प्रति आस्था नहीं रहती। फिर बाद में फिर आस्था धीरे धीरे कम हो जाती, कहीं इधर बुद्धि हिलक गई, कहीं उधर हिलक गई, तो बाद में व्यभिचारी बन जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को भी वो शिव बाबा नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। क्या कहा? बी क्यों लगा दिया?
ब्रह्मा सरस्वती को भी वो शिव बाबा, अभी का पार्ट बजाने वाला शिव बाबा नहीं, अभी जो शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बोलता है वो नहीं, वो शिव बाबा ब्रह्मा सरस्वती को नई दुनिया का, ब्रह्मा सरस्वती को भी नई दुनिया का मालिक बनाते। भी क्यों लगाया? और कौन है जिसको नई दुनिया का मालिक बनाते हैं? हैं? इससे साबित होता है कि जरूर कोई भविष्य में विश्व का मालिक बनने वाला है, जिसमें प्रवेश करके उसको विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर बाद में उससे जब जन्म होता है कृष्ण का, तो वो भी नए विश्व का मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य सबकी भक्ति करते करते बेविचारी बन पड़े। अभी देखो भक्ति का पेशगीर कितना बड़ा हो गया है, भक्ति का कितना विस्तार हो गया है। ज्ञान तो बीज है, बीज का कोई विस्तार नहीं। सतयुग आदि होता है तो ज्ञान बीज का विस्तार होता है या सिर्फ सार मात्र में होता है? क्या सार होता है? हर एक देवात्मा अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझती है, बस, और कोई विस्तार नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बस। जैसे झाड़ का विस्तार होता है वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार होता है। ज्ञान है बीज। यज्ञ के आदि में क्या हुआ था? है? यज्ञ के आदि में बाप जब 3 मूर्तियों के साथ आया था तो क्या हुआ था? ज्ञान का बीज बोया था। तुमको ज्ञान मिलता है ना। सत्युग त्रेता में ये भक्ति का झाड़ नहीं होता है। आधा कल्प ये भक्ति का झाड़ चलता है। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज चल पड़ती है। तो देखो भक्ति कितनी बड़ी हो जाती है। और ज्ञान तो सबके लिए एक ही है। क्या 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, कोई भी धर्म वाले हों, सबके लिए ज्ञान क्या मिलता है? मन मना भव, मेरे में समा जा। किसे में समा जा? मेरे मन में समा जा। मेरा मन कौन है? है? अरे मेरा मन कौन है? कहने वाला कौन है? शिव बाबा कहते हैं मेरे मन में समा जा। मेरा मन कौन है? बुद्धि कौन है? संस्कार कौन है? मन ब्रह्मा है, बुद्धि शंकर है और संस्कार शक्ति विष्णु है। तो काय में समा जा? मन में समा जा। मेरा मन रूपी ब्रह्मा, उसका मन, उसका दिल क्या कहता है कि नई दुनिया की स्थापना हो जाए। इसके लिए क्या करो? अलफ बाप को याद करो। कौन है अलफ? कौन है बिंदु? कौन है बे? अलफ है जिसमें प्रवेश करता हूँ।
बिंदु मैं स्वयं हूं। और बे कौन है? ये ब्रह्मा बे है। तो बे बादशाही और अलफ बाप को याद करो। बच्चा बाप को याद करेगा तो वर्षा भी जरूर याद आवेगा। वर्षे का विस्तार हो जाता है। वो होती है हद की जायदाद, और यहां तुमको बेहद के बाप से बेहद की जायदाद मिलती है। अच्छा, ओम शांति। जल्दी है घर जाने की? नहीं 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 नहीं। हैं? घर जाने की जरूरत ही नहीं है। एक और अधूरी मुरली है 25/10/66 की। रिकॉर्ड चला है बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना। किसकी बात है? आज हंसे कल रुला न देना। हैं? कौन हंसे? आज कौन हंसे? बच्चे जब निश्चय बुद्धि होते हैं, समर्पण बुद्धि होते हैं तो बहुत खुश होते हैं। फिर जब भाग जाते हैं तो कौन रोता है? हैं? कौन रोता है? हैं? रुला न देना तो रोता कौन है? ऊपर वाला रोता है या नीचे वाला रोता है? हैं? जरूर नीचे वाला रोता होगा। अपने पिछले जन्मों का साक्षात्कार तो संगम में होता है ना। क्या साक्षात्कार होता है? हैं? कि पहले कभी कोई जन्म में ये मेरे बने थे, फिर बाद में मेरे को छोड़ करके रावण संप्रदाय के बन गए और धर्म स्थापन करने वाले जो गुरु हैं उनके चंबे में आ गए। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। ये तो निश्चय करते हो बेहद का बाप अब बेहद का सुख का वर्षा दे रहे हैं। ऐसे बाप के आए हम बच्चे बने हैं, तो बाप की श्रीमत पर भी चलना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा? हैं? श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो आज जो हंसते हैं, कहते हैं महाराजा महारानी बनेंगे, अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर जाकर के साधारण प्रजा में चले जाएंगे। क्या घाटा होगा? हैं? अभी राजयोग सीख करके राजाई घराने के बने हैं भांति, फिर प्रजा वर्ग में चले जाए तो क्या घाटा होगा? आधा में जाम आधा में रैयत। सारे राज्य की जितनी कमाई होती है उस कमाई में से आधा
आधा तो राजा को मिलता है, राज परिवार को मिलता है, और आधे में सारी प्रजा की पालना होती है। प्रजा लाखों करोड़ों की तादाद में होती है, और राज परिवार के मुट्ठी भर लोग होते हैं। तो क्या घाटा हुआ? घाटा समझ में आया? क्या घाटा हुआ है? प्रजा को बहुत थोड़े में गुजारा करना पड़ता है, और राज परिवार वाले बड़ा मजे करते हैं, तो बहुत घाटा हो जाता है। अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर ये हाल होगा। हाँ, स्वर्ग में तो जरूर आवेंगे। फिर अंतर क्या पड़ेगा? कोई राजघराने में आवेंगे और कोई प्रजा वर्ग में चले जाएंगे। ऐसे भी नहीं कि अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सब स्वर्ग में आने वाले हैं। अरे कौन स्वर्ग में आवेंगे? जिन्होंने मेरे से 2 अक्षर भी प्यार से सुने वो स्वर्ग में आवेंगे। अगर 2 अक्षर भी निश्चय बुद्धि होकर न सुने, विपरीत संकल्प ही चलते रहे, अनिश्चय बुद्धि ही बने रहे शुरुआत से, तो वो स्वर्ग में नहीं आवेंगे। जो सतयुग त्रेता में आने वाले होंगे वो ही आवेंगे। सतयुग त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। पर जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं वो अच्छा सुख पाते हैं। क्या सतयुग त्रेता के बाद के जन्मों में आते हैं वो उतना सुख नहीं पाते हैं। अच्छा चलो, सुख तो नहीं पाया उतना। कोई ने 16 कला संपूर्ण का सुख पाया, कोई ने 14 कला संपूर्ण का सुख पाया, कोई ने 8.25 कला संपूर्ण का सुख पाया। दुख तो नहीं भोगते हैं, नहीं भोगते। जो बाद में आते हैं वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो करके दूसरे धर्म में जाकर के दास दासी बनते हैं, बहुत दुख भोगते हैं। बाकी जो बाद में आने वाले हैं वो आकर के कोई ज्ञान नहीं लेंगे। क्या बाद में? कब? जो द्वापर कलयुग में परमधाम से आने वाले हैं वो बाप से आकर के ज्ञान नहीं लेंगे। ज्ञान लेने वाले को सतयुग त्रेता में आने वाला कहा जाएगा। बाकी तो सब आते हैं रावण राज्य में। वो उतना सुख नहीं देखेंगे कितना जितना सतयुग त्रेता में देवी देवताओं की आत्माएं सुख भोगती हैं। वो थोड़ा सुख पा सकेंगे। सतयुग त्रेता में तो बहुत सुख घनेरे होते हैं। इसलिए पुरुषार्थ करके बाप से बेहद का सदा सुख का वर्षा पाना चाहिए। सदा सुख का वर्षा कौन सा होता है? कौन से जन्म का होता है? क्यों सतयुग में नहीं होता है? सदा सुख का वर्षा होता ही है 16 कला संपूर्ण सतयुग के पहले जन्म में। संगम युग में भी होता है। तो ये महान खुशखबरी सबको सुनानी चाहिए कि भगवान बाप आया है सदा सुख का वर्षा देने के लिए।
अभी दिल्ली में प्रदर्शनी भी होनी है, तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं, खुशखबरी लिखो। कार्ड्स जो छपवाते हैं उसमें भी ये लिखना चाहिए, ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची खुशखबरी। प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो कि नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, तो ये क्लियर और पूरे अक्षरों में लिखना चाहिए। बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, गीता का भगवान शिव है। वो कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुग संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं, वो खुशखबरी आकर के सुनो अथवा समझो।